आज संत रामपाल जी महाराज जी को हर तरफ से सम्मान मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस संत के शिष्य हैं जो जिसने अपना सर्वस्व मानवता के लिए वार दिया है। मैं गूगल पे सर्च करती रहती थी संतों के बारे में बचपन से ही। ये लगा लो कि बीए ग्रेजुएशन में थी जब, तो जो सर्च थी मैंने बहुत सारे गुरुओं के बारे में की थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की बुक पढ़ने के बाद जब मैंने उनके बारे में सर्च की तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। एक बात बोली थी कि राधा स्वामी से जब आप जुड़ी थी तो वहाँ पर वीआईपी कल्चर था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो यहाँ संत रामपाल महाराज के आश्रम में किस टाइप का कल्चर? हमें तो परमात्मा ने फूलों पे रखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो किसी भी तरह की उनको कोई तंगी नहीं है। परमात्मा आपकी तो ऐसा सम्मान होना चाहिए, ऊपर से फूल बरसे, आपके पालकी फूलों की हो, फूलों की पालकी के ऊपर हमारे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बैठे हो, विराजमान हो। तो लेकिन वो जो चीज़ थी जो मैं इमेजिन करती थी ना, वो आज गुरु जी ने वो कर दी है परमात्मा ने। संत रामपाल महाराज की जय जयकार हो रही है। एक और शख्स मेरे साथ जुड़ी है, चलिए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या विचार हैं संत रामपाल महाराज के बारे में और ये किस नज़रिए से देखती हैं आज संत रामपाल महाराज को, और जो यहाँ पर ये माहौल है आध्यात्मिक माहौल, इसको ये कैसा फील कर रही है आज यहाँ पर आकर। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, कौन है आप और क्या करती हैं? जी मेरा नाम नीना सिद्धू है, मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूँ पंजाब में। मैम पंजाब से आज आप यहाँ पर आई हैं, संत रामपाल महाराज को जगह जगह पर सम्मानित किया जा रहा है, तो कैसा फील कर रही हैं, कैसा लगता है आपको? जी वाकई ऑब्वियसली ये तो खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हम भी पिछले 11-12 साल से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से और हमने ये सारा संघर्ष देखा है और आज जो संघर्ष की स्थिति थी बिल्कुल उल्टी हो चुकी है और आज संत रामपाल जी महाराज जी को हर तरफ से सम्मान मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस संत के शिष्य हैं जो जिसने अपना सर्वस्व मानवता के लिए वार दिया है। कब जुड़ी आप संत रामपाल जी? 2014 में जुड़ी थी, 1 जून 2014 को। जी तो क्या लगा मैम आपको, क्या सबसे ज़्यादा चीज़ प्रभावित हुई कि हाँ मुझे अब संत रामपाल महाराज से ही जुड़ना चाहिए? जी ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि बचपन से तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो राधा स्वामी व्यास सत्संग डेरा में जुड़े हुए थे, तो मेरी वहाँ पे विश्वास नहीं बन पाया था जब मैं छोटी थी, जब मैं जाती थी, क्योंकि मैं शुरू से बड़े खुले विचारों की रही हूँ और मुझे डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं था जहाँ भेदभाव होता हो, तो मैं वहाँ पे हमेशा भेदभाव देखती थी। वहाँ पे वीआईपी कल्चर था जी, ये उन्होंने खुद भी मान लिया, अब वो उसको सुधार रहे हैं, तो वो चीज़ देखती थी, हर चीज़ में मुझे लगता था, तो वो चीज़ें थी जो मुझे वहाँ से ना मतलब दूर करती थी कि नहीं जाना वहाँ पे। तो मैं बचपन से मुझे इतना तो पता था कि किसी संत की तलाश करनी चाहिए अपनी, अगर आपने कुछ मोक्ष प्राप्त करना है तो किसी संत की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं गूगल पे सर्च करती रहती थी संतों के बारे में बचपन से ही। तो ये लगा लो कि बीए ग्रेजुएशन में थी जब, तो जो सर्च थी मैंने बहुत सारे गुरुओं के बारे में की थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की बुक पढ़ने के बाद जब मैंने उनके बारे में सर्च की तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। तो मैंने मतलब उनके बारे में जो सुना उसके बाद मैंने मतलब आश्रम में जाने के लिए विचार किया कि मैंने दर्शन करने संतों के। जब आपने संत रामपाल महाराज की आप बता रही हैं पुस्तक पढ़ी, तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या लगी कि हाँ ये तो हमने कभी पहले सुना ही नहीं था, हाँ। किसी संत ने ही नहीं बताया? जी सर, जब मैंने वो बुक पढ़ी ना, उस बुक में वो बुक कब पढ़नी स्टार्ट की मैंने, तब मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही थी, सन 2013 की बात है। तो बुक उस टाइम पे पढ़ी, उस टाइम पे पढ़ाई का भी थोड़ा जोर था, तो जब मैंने बुक पढ़ी उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक जो मैंने 5-6 पेज पढ़े थे वो थी सृष्टि रचना। तो उसको पढ़ के मैं इतनी शॉक्ड हुई थी कि वो सारे क्वेश्चन मेरे बचपन से होते थे कि वो क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले। जब मैंने वो बुक के 4-5 पेज पढ़े थे तो मुझे आंसर मिल गए थे, और वो जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है ना, वो किसी भी संत ने नहीं बताई है, और वो जो इतनी इम्प्रेसिव थी, उसके बाद ही मेरा मन बन गया था कि मैं इनके शरण में जाऊंगी और एक बार दर्शन करूंगी, पहले देखूंगी कि संत कैसे हैं, क्योंकि मैं संतों पे जल्दी विश्वास नहीं करती थी। मुझे ये था कि अगर गुरु बनाना है ना तो सभी जगह देख लूँ, सभी जगह प्रूफ कर लूँ कि हाँ कुछ इस संत में बात है। तो मैंने पहले दर्शन करने ज़्यादा अनिवार्य समझा था, तो और संत रामपाल जी महाराज जी को जब दर्शन करने गई तो वहीं पर नाम दीक्षा ले ली थी मैंने। तो मैम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद सबसे पहला तो मुझे आध्यात्मिक जो मैं मार्ग मांगना चाह रही थी परमात्मा से, वो मुझे मिल गया, और वही मेरी सबसे पहली तलाश थी कि मुझे गुरु बनाना है, और वो तलाश मेरी तभी पूरी हो गई थी। उसके बाद जब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया और ये पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो
इस धरती पे किसी के पास नहीं है। और वो इतना सुखदाई ज्ञान है, उस सुखदाई मैं इसलिए कहूँगी कि उससे सिर्फ सुख मिलते हैं हमें, हमारे कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो या कुछ भी कष्ट हो, वो सारे ही कष्ट दूर होते हैं इस भक्ति से। तो वो सारे ही आध्यात्मिक लाभ या दुनियावी लाभ कह लो, वो सारे ही मुझे प्राप्त हुए हैं। मैम, आपने एक बात बोली थी कि राधा स्वामी से जब आप जुड़ी थी तो वहाँ पर वीआईपी कल्चर था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो यहाँ संत रामपाल महाराज के आश्रम में किस टाइप का कल्चर है? जी, जब मैं पहली बार गई थी उस टाइम पे ही मैंने वो चीज़ देख ली थी। मैं गई तो सिर्फ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई थी, तो मैंने वहाँ पे देख लिया कि सभी को समान भोजन भंडारा दिया जाता है। कोई कैंटीन नहीं है, कोई भी दुकानें नहीं है, हर चीज़ भंडारे की थी। और वो सबसे बड़ी बात लगी मुझे कि भंडारा निःशुल्क है। और उसके बाद दर्शनों के लिए सबसे बड़ी बात, जब संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को दर्शन देते थे तो वो ये नहीं देखते कौन अमीर है, कौन गरीब है, या कौन वीआईपी है या कौन वीआईपी नहीं है। वो सबको एक समान दृष्टि से दर्शन देते थे। और ऐसे नहीं था कि जो लाइन में लग गया सभी को दर्शन होते सुबह से शाम तक। तो मैम, एक और सवाल, जैसे संत रामपाल महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी हुई है, जब संत रामपाल महाराज ने आपको पहले आदेश दिया कि हमें ऐसे ऐसे एक मुहिम चलानी है, गरीबों की मदद करनी है, तो आपको कैसा फील हुआ उस टाइम पे? जी, एक्चुअली मेरी तो सोच पहले से यही होती थी कि मैं शुरू से ही ना, जो मेरे विचार बहुत खुले होते थे और मैं जब भी किसी गरीब को देखती थी या किसी लाचार को देखती थी ना, तो मुझे मेरे मन में इतनी दया होती थी कि मैं इसकी किसी तरह हेल्प कर दूं। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जहाँ कहीं भी रही हूँ बहुत आगे रही हूँ हर जगह। मैं बताना चाहूँगी कि मैं LLM कर रही थी। आई वॉज हेड गर्ल ऑफ माई हॉस्टल, डैट इज़ अम्बेडकर हॉल। तो सबसे बड़ा अम्बेडकर हॉल हॉस्टल है गर्ल्स का इन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो मैं उसकी हेड गर्ल थी। तो अगर रात के 12 बजे भी मुझे कोई लड़की कहती थी ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बीमार हो जाती थी, तो मैं उसके लिए पूरा हॉस्टल छान मारती थी, डॉक्टर के लिए या कोई दवाई के लिए। तो मैं खुद बहुत हेल्प करती थी लोगों की ऐसे। तो वो चीज़ मुझे थी कि किसी की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम स्टार्ट की तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि क्योंकि परमात्मा ने ये सब ऐसे लगा कि परमात्मा जो मेरे मन में था वो सारा कुछ शुरू कर दिया परमात्मा ने। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैम, जब आप धरातल पर इस मुहिम को करने जाती हैं, जब किसी भूखे की मदद करती हैं या जब गरीबों की मदद करती हैं, तो कैसा फील करती हैं और क्या क्या समस्याएं आपने फेस की? कैसे लोग दुखी हैं आजकल दुनिया में? जी, हम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में हम भी जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं तो सेवा में। तो मैं भी कई बार मुझे मौका मिल जाता है परमात्मा की सेवा का, तो मैं जाती हूँ। तो उनकी दयनीय स्थिति देख के हमें भी कभी तो रोना हमें भी आ जाता है। तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि इतने दुख हैं धरती पे, हमें तो परमात्मा ने फूलों पे रखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो किसी भी तरह की उनको कोई तंगी नहीं है, वो इतने सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम लोगों का दुख देख के ना हमारी अब ये स्थिति कि हम उनकी हेल्प करने के काबिल हैं और हम करते हैं। गुरुजी के आदेशों से जितना भी हमसे हो पाता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प करें। एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगी, आप एजुकेटेड हैं और एक महिला हैं। संत रामपाल महाराज की एक मुहिम है दहेज मुक्त भारत बनाना, कि जो संत रामपाल महाराज के आश्रम में शादी होती है उसमें ना तो किसी प्रकार का दहेज लिया जाता ना दिया जाता, लेकिन आए दिन हम देखते हैं दहेज के कारण बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। यहाँ तक कि बेटी का नाम सुनते कोख में ही महिलाएं अपनी बेटी को पैदा होने से पहले ही मार देती हैं। तो मैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज आप इस मुहिम जो ये चलाई हुई है संत रामपाल महाराज? हाँ जी, मैं मैसेज दे सकती हूँ यही कि वैसे तो भारत में इतनी कानून व्यवस्था है कि हर तरह के कानून बनाए गए हैं। ऐसे ही डॉरी के लिए, डॉरी प्रोहिबिशन के लिए भी लॉ बन चुका है, लेकिन उसको अभी तक प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा पा रहा है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें हैं सोसाइटी में। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है दहेज मुक्त भारत को बनाना, ये बहुत बड़ी है। और इसमें 16 मिनट में शादी कर दी जाती है लड़की की। जो भी रिमैनी का खर्चा आता है शादी का वो सतलोक आश्रम के द्वारा ही किया जाता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी देन है समाज के लिए, जिसके लिए पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष, क्या पूरा वर्ल्ड एक दिन इस चीज़ को मानेगा। और इसके लिए वो इतना आभार व्यक्त करेंगे कि ये जो स्टार्ट किया ना, ये आज तक कहीं पे भी कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ ऐसा जो मुहिम थी। मैम, आज नया साल है और संत रामपाल महाराज की हरियाणा में जय जयकार हो रही है। भगवान बताने लगे हैं संत रामपाल महाराज को यहाँ पर, वो गांव के लोग जो पहले कभी संत रामपाल महाराज का नाम भी सुनना नहीं चाहते थे। तो कैसी रियल में फील कर रही हैं आप? कैसा फील आ रहा है आज आपको? इतना सम्मान उस परमात्मा, मैं ना सपने में मेरी आंखों के सामने ना एक व्यू बन जाता था। कैसा व्यू बनता था कि मैं अकेले होना ना कभी रोना आ जाता था जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल में चले गए।
तो मैं रोते रोते ना इमेजिन करती थी हे परमात्मा, आप तो ऐसे हो कि आपको तो पूरे संसार को फूलों के ऊपर ऐसे बिठा के आपके ऊपर फूलों की वर्षा होनी चाहिए, तो ये संसार आपको ऐसे कह रहा है, आपको समझ नहीं रहा। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। परमात्मा आपकी तो ऐसा सम्मान होना चाहिए, ऊपर से फूल बरसे, आपके पालकी फूलों की हो, फूलों की पालकी के ऊपर हमारे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बैठे हो, विराजमान हो। तो लेकिन वो जो चीज़ थी जो मैं इमेजिन करती थी ना, वो आज गुरुजी ने वो कर दी है, परमात्मा ने। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। रोटी कपड़ा और मकान गरीब को देगा गुरु भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम चला के सतगुरु ने कर दिया कल्याण।